सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूँ एक्सरसाइज 8.2। ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज है 8.2। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू। अपने को वैल्यू फाइंड करनी है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60 की। तो देखो अभी इसमें अब सबसे मेन चीज़ क्या है कि अपने को साइन 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए, कॉस 30 की होनी चाहिए, फिर साइन 30 की होनी चाहिए, फिर कॉस 60 की होनी चाहिए। अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, क्या करना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले अपना 30 60 90 वाला ट्राइंगल बनाना है। ये मान लो ये 30 है, ये मान लो ये 60 है और ये है 90। ठीक है, तो 30 के अपोजिट वाली साइड से 1 शुरू होगा, फिर यहाँ पर आऊँगा, ये 2 होगा और ये वाली साइड √3 होगी। ठीक है, अब देखो साइन 60। अब साइन 60 की वैल्यू क्या आएगी? साइन 60, साइन का मतलब क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटीनियस। तो 60 है, ये अपोजिट साइड है, √3/2। आगे अब मेरी क्या आएगी? कॉस 30। कॉस 30, कॉस का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटीनियस। तो ये है 30 डिग्री, 30 डिग्री के एडजेसेंट साइड √3, हाइपोटीनियस है 2। तो ये आ जाएगा मेरा √3/2। ठीक है, अब चाहिए मेरे को किसकी? साइन 30 की। अब ये है मेरा 30 डिग्री। अब साइन बोला है, साइन का मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटीनियस। तो कितना आ जाएगा? 1/2। सिमिलरली अब ये है मेरा कॉस ऑफ 60। कॉस 60 का फिर से मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का मतलब क्या होता है कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, और 60 डिग्री ये है तो 60 डिग्री के एडजेसेंट साइड ये वाली और हाइपोटेनियस 2। तो ये फिर से आ जाएगा मेरा 1/2। ठीक है, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, जैसा इन्होंने कंडीशन दे रखी है वैसा डालना है। तो साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2 इंटू इंटू क्या करना है? कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू क्या आई है? √3/2 इंटू √3/2 कर दो, प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या आई है? 1/2। तो यहाँ 1/2 डाल दो, इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या है? 1/2। तो जब इसे सॉल्व करेंगे जो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3/4, ये हो जाएगा प्लस 1/4। तो दैट विल बी इक्वल्स टू 4/4। सो आंसर इज 1। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसको सॉल्व करने के लिए एक अलग सा डाउट्स के रिगार्डिंग एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर है 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अब देखो मैंने आपको ट्रिक ऑलरेडी बता रखी है। जिन जिन लोगों को ट्रिक्स पता नहीं है वो क्या करना है, इससे पहले वाली जो मेरी प्रीवियस वीडियोस है, हाउ टू रिमेंबर दी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ वाली एक वीडियो बनाई है मैंने, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप उस वीडियो को रेफ़र करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, तो देखो यार जनरली कैसा है, मैंने 30 60 का ट्राइंगल बनाऊंगा। फिर से मैं इधर, ये है 30 डिग्री का ट्राइंगल, ये है मेरा 60 का ट्राइंगल और ये है मेरा 90 का ट्राइंगल। ठीक है, तो 30 के अपोजिट वाली साइड 1, ये वाली साइड 2, ये वाली साइड √3। अब मैं 45 वाला ही बना के रख देता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को ज़रूरत है 45 वाले की भी। तो ये आ जाएगा मेरा 45, ये आ जाएगा मेरा 45 और ये हो जाएगा मेरा 90। ठीक है, अब देखो 45 के अपोजिट वाली साइड 1, ये 45 के अपोजिट वाली 1 और ये हो जाएगा मेरा √2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। क्या? tan 45 की वैल्यू निकालो पहले। क्या आएगी? tan 45, tan का मतलब क्या होता है? tan का मतलब होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना? तो वो ये है मेरा 45, 45 के अपोजिट कौन सा? ये 1 है। 45 के एडजेसेंट कौन सा? ये भी 1 है। तो 1/1 तो इक्वल टू 1। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू क्या है? cos 30, cos 30 की वैल्यू निकालो। cos का मतलब मैंने क्या बताया था कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटीनियस। तो ये है 30, 30 के एडजेसेंट साइड है √3, हाइपोटीनियस है 2। तो ये आ जाएगा तेरा √3/2। अब निकालो साइन 60 की वैल्यू। ठीक है, साइन 60 मतलब क्या होता है? 60 साइन का मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटीनियस होता है। ठीक है, तो 60 के अपोजिट है √3, हाइपोटीनियस है कितना? 2। तो ये आ जाएगा मेरा √3/2। ठीक है,
तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यूज निकाली है इनको मेरे को इनकी जगह पुट करने का है बस। तो क्या है 2 के बाद क्या है tan स्क्वायर ऑफ 45। अब tan 45 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा मेरा 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का होल स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू क्या रखी है मेरी √3/2, तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा मेरा √3/2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली साइन स्क्वायर 60, तो साइन स्क्वायर 60 का मतलब क्या है कि हाँ साइन की 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो यहाँ पर भी मेरा ब्रैकेट में आ जाएगा क्या √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, नॉर्मल सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा मेरा 2, ये हो जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा मेरा सॉरी 3/4, ये भी हो जाएगा मेरा -3/4। अब +3/4 -3/4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सिर्फ 2। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों ने को समझ नहीं आ रहा है कि ये सब मैं कैसे कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, आप इसके लिए मेरी प्रीवियस वीडियोस को रेफ़र करिएगा। वहाँ पर मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक्स बताया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो है अपनी 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री को कैसे बिना रटे एक इस ट्राइंगल इन दो ट्राइंगल की मदद से आप कैसे उनको याद रख सकते हो। इसका वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसको रेफ़र करिएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन सेम। पहला काम क्या है, चुपचाप ट्राइंगल बनाओ, आपको वीडियो मतलब याद रहने के लिए। 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 90, 30 का अपोजिट 1 2 √3। सिमिलरली दूसरा एक ट्राइंगल बनाओ 45 वाला, तो ये हो जाएगा मेरा 45, ये हो जाएगा 45, 45 के अपोजिट वाली साइड 1, इस 45 के अपोजिट वाली साइड 1, ये हो जाएगा √2। अब क्या करना है, अब cos 45 की वैल्यू निकालो। cos 45, cos का फॉर्मूला क्या रहता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटीनियस रहता है। तो ये 45 है, एडजेसेंट साइड ये है और हाइपोटीनियस ये है, तो ये कितना आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। सिमिलरली अब सेक 30, अब मैंने बताया था सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, है ना। तो अब क्या मैं इसके कॉस का निकालूं, क्या नहीं निकालूंगा, मैं क्या करूंगा डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा। अब जब कॉस थीटा का मतलब क्या होता है कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटीनियस होता है। अब मैंने क्या बताया था, कॉस और सेक दोनों क्या है, रेसिप्रोकल है। तो अब सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटीनियस अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा। बस सिंपल। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे करूँगा, थीटा डिग्री देखो कहाँ है, थीटा ये रहा। अब सेक है, सेक का मतलब अब यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मेरा हाइपोटीनियस अपॉन एडजेसेंट, है ना। तो 30 का हाइपोटीनियस क्या है 2, एडजेसेंट साइड क्या है √3, तो ये आ जाएगा मेरा 2/√3। अब है अगला कोसेक का, ठीक है, कोसेक 30। अब सिमिलरली कोसेक का भी है कि कोसेक किसका है, साइन, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला रहता है कि अपोजिट अपॉन हाइपोटीनियस रहता है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कोसेक को अपना साइन और कोसेक क्या है, दोनों रेसिप्रोकल है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हाइपोटीनियस अपॉन अपोजिट। तो यहाँ सीधा फॉर्मूला डालो कि हाइपोटीनियस अपॉन अपोजिट। तो 30 डिग्री देखो कहाँ, ये 30 है, तो हाइपोटीनियस तो 2 फिक्स है अपना, अपोजिट साइड कौन सी 30 की 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2/1। अब कुछ नहीं, आपके पास इन तीनों की वैल्यूज़ आ गई है, अब आपको सिर्फ इधर इक्वेशन में पुट करना है। तो जब मैं इक्वेशन में पुट करूँगा तो कैसा बनेगा, ये बनेगा 1/√2 होल डिवाइडेड बाई सेक 30 कितना है 2/√3 प्लस 2/1। अब देखो, अब क्या है नीचे वाले का, देखो पहले ये इसका डिनोमिनेटर अलग है, इसका डिनोमिनेटर अलग है, तो पहले डिनोमिनेटर अपन सेम करते हैं एलसीएम लेके, इसको एज इट इज़ रहने दो। तो ये हो जाएगा नीचे का डिनोमिनेटर कितना √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 2√3। एलसीएम आया ना कि 1 है, एलसीएम का मतलब क्या होता है कि बेस को सेम करना है। तो अपन √3 मेरा एलसीएम आएगा। अब 1 को √3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब नीचे जिससे मल्टीप्लाई कर रहे सेम, इसके न्यूमिनेटर में भी अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये आ जाएगा मेरा एंड में। ठीक है, अब इसके बाद कैसे सॉल्व करना है मैंने बताया था, 1/√2 को लिखो ऐसे, डिवाइडेड बाई ये जो डिवीजन वाला साइन है ये रिप्रेजेंट करेगा इस मेन लाइन को। ठीक है, और उसके बाद वाला टर्म है नीचे वाला ये, तो ये आ जाएगा मेरा 2 प्लस, इसको मैं ऊपर थोड़ा सा लिख देता हूँ,
ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 2 प्लस, है ना, 2√3/√3। तो इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद बनेगा 1/√2 डिवाइडेड बाय, अब मैं देखो दोनों में 2 है तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, 1 प्लस √3/√3 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि अपने को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखो अब क्या हो जाएगा, 1/√2। अब ये जब ऐसा फॉर्मेट जब होता है ना, तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है, ये फर्स्ट वाला जो है ये वाला, ये एज इट इज रहता है, डिवाइड वाला साइन जो है वो चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये वाला भी साइन चेंज। इसका फॉर्मूला याद रखना है कैसा, सेम चेंज चेंज। ठीक है, तो ये सेम है, ये चेंज हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है, और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये आ जाएगा मेरा क्या, 2 + 1 + √3। तो इन दी एंड इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा √3 होल डिवाइडेड बाई 2√2 इंटू 1 + √3। तो ये आएगी आपकी फाइनल वैल्यू। ठीक है, देखो अभी एक और है, इसको भी सॉल्व करना है। क्या करना है, सबसे पहला काम ट्राइंगल, अगर आपको वैल्यूज़ याद है तो आपके लिए बहुत बढ़िया काम है, अगर नहीं है तो फिर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप कर सकते हो। 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √3। देखो अभी यहाँ पर आपको हर बार बनाना पड़ रहा है, लेकिन एग्ज़ाम में कैसा होगा, आप एग्ज़ाम में जाते ही सबसे पहला काम आप ये कर लीजिएगा, तो आपको हर बार बनाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एक ही ट्राइंगल को आप रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ अलग अलग स्लाइड है, इसलिए मेरे को नया नया बनाना पड़ रहा है। तो ये 45 के अपोजिट वाली साइड 1, इस 45 के अपोजिट वाली साइड 1, और ये हो जाएगा मेरा √2। अब यहाँ से निकालो पहले sin 30 की वैल्यू। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट अपॉन हाइपोटीनियस होता है, तो 30 डिग्री ये रहा, 30 के अपोजिट 1 और हाइपोटीनियस 2, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन की 30 की वैल्यू। सिमिलरली अब tan 45 की, tan का फॉर्मूला क्या होता है कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना, अपोजिट साइड अपॉन 45 के अपोजिट साइड क्या है 1, एडजेसेंट साइड कौन सी है 45 डिग्री के 1, तो 1/1, तो ये हो जाएगा 1। अब है कोसेक, कोसेक ऑफ 60। अब मैंने क्या बताया था, कोसेक का मतलब क्या होता है, हाइपोटीनियस अपॉन अपोजिट, क्योंकि कोसेक किसका अपोजिट है, साइन का अपोजिट है। तो साइन का जब अपोजिट अपॉन हाइपोटीनियस है तो कोसेक का क्या हो जाता है, अपोजिट बोले तो रेसिप्रोकल हो जाता है इनका। तो कोसेक 60, कोसेक 60 ये रहा कि हाइपोटीनियस क्या है 2, और 60 के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, √3, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/√3। सिमिलरली मेरे को निकालना है सेक ऑफ 30। अब सेक किसके रेसिप्रोकल होता है, सेक होता है अपने कॉस की। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का होता है अपना एडजेसेंट अपॉन हाइपोटीनियस होता है। तो सिमिलरली सेक का क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा रेसिप्रोकल बोले तो हाइपोटीनियस अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसकी क्या वैल्यू आ सकती है, 30 डिग्री का है, ये रहा 30 का हाइपोटीनियस 2 है, और एडजेसेंट साइड कौन से 30 डिग्री के √3, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरा 2/√3, ये इसकी वैल्यू है। अब और दूसरा क्या क्या बचता है अपना, अब बचता है कॉस ऑफ 60। तो कॉस 60 का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटीनियस है ना, तो 60 ये रहा, 60 के एडजेसेंट कौन सा है, साइड 1 है, और हाइपोटीनियस 2, तो ये आ जाएगा 1/2, और एंड में क्या बचता है, कॉट 45। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan और कॉट दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो अगर tan का अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा अपना एडजेसेंट अपॉन अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो अब देखो 45 ये रहा, कोई भी दोनों में से कोई भी एक पकड़ लो, मैं ये पकड़ रहा हूँ 45 डिग्री की एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये वाली एडजेसेंट साइड है 1, इसकी वैल्यू, अपोजिट साइड कौन सी है 1, तो इसका ही 1/1। ठीक है, अब आपके पास वैल्यूज आ गई है, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पुट करना है। साइन 30 की वैल्यू कितनी आ रखी है 1/2, प्लस tan 45 की कितनी आ रखी है 1, माइनस कॉस 60 की कितनी आ रखी है, कोसेक 60